सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राह में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं, जानते हैं कि मय मुनि की गाथा क्या है। मय मुनि वही जो आकाशगामी विद्या से पूरे के पूरे सभी निर्माण भूमियों पर जाकर तीर्थ वंदना कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक धान्य ग्राम में एक ब्राह्मण नोदना था। उसकी स्त्री का नाम अभिमाना था। वह अत्यंत अभिमान को धारण करने वाली थी। एक बार भूख से विहल होकर नोदना ने अभिमान को घर से निकाल दिया, उसे छोड़ दिया और वन में पहुंच गई। वहां जाकर कररूह को अपना पति बना लिया और वह पुष्प प्रकीर्ण नगर का स्वामी था। एक दिन रतिकाल में राजा कररूह के सिर में अभिमान से पैर से आघात किया। अब दूसरे दिन राजा ने सभा में पूछा कि जो राजा के सिर पर पैर से आघात करे उसका क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि उसका पैर काट देना चाहिए, किसी ने कहा कि उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। पर वहीं हेमाड्क नाम का एक ब्राह्मण भी बैठा था। उसने कहा, हे राजन, उसके पैर की अत्यधिक पूजा की जानी चाहिए, अर्थात अलंकार आदि से उसे विभूषित किया जाना चाहिए। तो राजा ने कहा, तूने यह बात कैसे जान ली। तो उसने कहा कि दुष्ट स्त्री के दांतों से आपको घायल देखकर मैंने यह रहस्य जान लिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत संपदा दी। हेमाड्क के घर अमोघ शर नामक ब्राह्मण की मित्रशया नाम की पत्नी रहती थी। उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी कि विद्वान हेमाड्क का प्रभाव देखकर उससे शिक्षा लो। माता के वचन सुनकर श्रीवर्धित नामक पुत्र विद्या सीखने के लिए चल दिया। अब वहाँ के राजा सुकांत की पुत्री को वहाँ गया, गुरु के घर में रहा, शिक्षा ली, बहुत दिनों तक रहा। शिक्षा लेने के बाद वहां के राजा की पुत्री को, जिसका नाम सीता था, राजा सुकांत की पुत्री, उसे लेकर वह भाग गया। अब सुकांत की पुत्री को उसने हरण किया था। इधर उस सीता का भाई था सेहेंदु। सेहेंदु अपनी बहन को वापस लेने के लिए युद्ध की इच्छा से गया, परंतु श्रीवर्धित अस्त्र शस्त्र में इतना निपुण हो गया था कि उसने अकेले ही सेहेंदु को युद्ध में जीत लिया और घर आकर माता से मिलकर परम संतोष को प्राप्त हुआ। श्रीवर्धित महाविज्ञानी तो था ही, सो धीरे धीरे यश उसे प्राप्त होता गया। अतः उसे राजा कररूह से पोदनपुर का राज्य मिल गया। उसके पुत्र सेहेंदु पर आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर वह अपनी स्त्री के साथ सुरंग के द्वारा घर से बाहर निकल गया। मार्ग में तंबोलियों के साथ हो गया। सो उसका भार सिर पर रखते हुए अपनी स्त्री सहित सूर्यास्त होने के बाद पोदनपुर के समीप पहुंचा। वहां राजा के योद्धाओं ने उसे पकड़कर धमकाया। सो किसी तरह छूटकर भयभीत होता हुआ वन में पहुंचा। सो वहां जाकर एक सर्प ने उसे डस लिया। इस प्रकार विलाप करती हुई उसकी स्त्री उसे कंधे पर रखकर एक स्थान पर गई जहां मय मुनि विराजमान थे। अब मय मुनि विराजमान के चरणों में रानी ने सेहेंदु को उनके चरणों में लिटा दिया। सेहेंदु की स्त्री ने मुनिराज के चरणों का स्पर्श करके पति का स्पर्श किया, जिससे वह पुनः जीवित हो गया। मुनिराज की वंदना के लिए विनय दत्त नाम के श्रावक उनके पास आए और श्रावक ने नगर में जाकर सेहेंदु के बारे में बताया। यह सुनकर श्रीवर्धित युद्ध के लिए तैयार हो गया, पर जब सही बात पता पड़ी तो वह प्रीति से भरकर श्रीवर्धित सम्मान करने की भावना से अपने साले के पास गया। परिवार ने मय मुनिराज से अपने पूर्व भाव को जानना चाहा। तो मुनिराज ने कहा, शोभपुर नगर में भद्राचार्य नाम के दिगंबर मुनि थे। उस नगर का राजा अमल था। उत्तम हृदय को धारण करने वाला अमल प्रतिदिन मुनिराज की सेवा के लिए जाता था। उस दिन उस स्थान पर भारी दुर्गंध आई। वह उसे सहन नहीं कर पाया और अपने सीधे घर चला आया। उसकी स्त्री जो कोढ़नी थी, कहीं से आकर उस मंदिर के समीप ठहरी थी। देखिए, उसी इंसान की स्त्री जो कोढ़नी हो गई थी, वह कहीं से आकर उसी मंदिर के पास ठहर गई थी, इसलिए उस जगह अति दुर्गंध आ रही थी। तो वह अपने घर वापस चला गया। मुनिराज के सेवा उन्होंने नहीं की। उस स्त्री ने भद्राचार्य के पास अणुव्रत ग्रहण किए और फलस्वरूप जब वह मरकर स्वर्ग गई, वापस आकर शीला नाम की कुम्हारिन स्त्री हुई। वहां जो अमल नाम का राजा था, उसने सब राजकार्य पुत्र को सौंपकर स्वयं 8 गांवों को संतुष्ट होकर, 8 गांव से, केवल 8 गांव से संतुष्ट होकर श्रावक हो गया। अंत में मरकर वह स्वर्ग गया और वहां से आकर श्रीवर्धित हुआ। तुम्हारी माता की पूर्व भाव इस प्रकार है। और एक बार एक विदेशी बारूस भूख से पीड़ित होता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। नगर की भोजनशाला में भोजन ना पाकर वह कुपित हो गया और कठोर शब्द कहकर निकल गया कि मैं पूरे गांव को अब भी जला देता हूँ। और भाग्य की बात देखिए, उसी समय आग लग गई गांव में। तो क्रोधित ग्रामवासियों ने उसे भी अग्नि में डालकर जला दिया। हाँ, हालांकि हुआ यह था कि उसने अग्नि नहीं जलाई थी। अचानक से उसके कहने के बाद ही अग्नि प्रज्वलित हो गई पूरे गांव में। तो गांव वालों ने उसे जला दिया, जिससे वह दुखपूर्वक मरकर राजा के घर रसोइया हुआ। फिर मरकर नरक पहुंचा। वहां से निकलकर तुम्हारी माता मित्र यशा हुई। गौणाविज मरकर सिंहदेहु का पुत्र
का सिंहदेह हुआ, भुजपत्रा उसकी रतिवर्धिनी नाम की स्त्री हुई। इस प्रकार दोनों ने पूर्व भाव में गधे आदि पशुओं पर बोझ लाद लाद कर उन्हें पीड़ा पहुंचाई थी, इसलिए उन्हें तंबोलियों का भार उठाना पड़ा। यह कहकर मुनिराज आकाश मार्ग से चले गए। माई मुनिराज के वचन सुनकर समस्त पोदनपुर अत्यंत शांत हो गया और धर्म में लग गया। देखिए, जीवन का यही रहस्य है कि हम जो करते हैं वह हमें भोगना पड़ता है। उस व्यक्ति ने और उसकी स्त्री ने गधे पर बोझ लाद लाद कर उसे बहुत घुमाया था, तो अंत में उन्हें भी अपने सर पर बोझ उठाना पड़ा और उन्हें अपने जीवन को उस बोझ के साथ जीना पड़ा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे काम करें कि हमें कभी भी किसी भी क्षण किसी और समस्या का सामना ना करना पड़े। आज के भाग में बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।